हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जांगिड आप लोगों के लिए 9th क्लास का एक फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मोशन। आज हम मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये है आपका चैप्टर मोशन। ये लीजिए, हम इसकी शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं और उन बातों को हम इस टॉपिक के साथ जोड़ेंगे जिससे हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मोशन और रेस्ट दो चीज़ें होती हैं, मोशन और रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वर कौन? जो उस बॉडी को देख रहा है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, उस बॉडी को तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है, मतलब वो मूव कर रही है, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर हम बात करें रेस्ट की, तो रेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ये रूम है जिस रूम में मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, इस रूम की जो बिल्डिंग है वो रेस्ट में है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रही है। ये बोर्ड जो है जो आप देख रहे हैं अभी, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और आप ऑब्जर्वर हैं तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और आप ऑब्जर्वर हैं और मैं एक बॉडी हूँ, और देखना, आप ऑब्जर्व करना, देखना मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, ये देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ। तो बोर्ड जो है वो रेस्ट में हम बोल सकते हैं, बिल्डिंग को रेस्ट में बोल सकते हैं, पार्लियामेंट भवन को हम रेस्ट में बोल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रेस्ट में बोल सकते हैं। मतलब आपके घर में फ्रिज पड़ा हुआ है, क्या वो चलता है? नहीं चलता है। वो जब तक आप उसको मूव नहीं करवाएंगे तब तक वो नहीं चलेगा, तो वो रेस्ट में है। और आपकी जो घर में जो टीवी लगा हुआ है, एलसीडी स्क्रीन दीवार के ऊपर लगा रखी है आपने, वो भी रेस्ट में है, वो दीवार भी रेस्ट में है, आपका घर भी रेस्ट में है, ये सब चीज़ें रेस्ट में होती हैं, ठीक है। एक बात, अब इस चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से लें, जैसे मैं या आप रेलवे स्टेशन पे वेटिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे वेटिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे सामने एक घड़ी लगी हुई है, एक घड़ी लगी हुई है, रेलवे स्टेशन पे मोस्टली लगी रहती है, तो हम उस घड़ी को देखते रहते हैं बैठे बैठे कि ट्रेन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, पता नहीं कब आएगी। अब तो लॉकडाउन चल रहा है, शायद नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, ठीक है। तो जब हम उसको देखते रहते हैं तो उस केस में आपके रिस्पेक्ट में वो जो क्लॉक है वो बिल्कुल रेस्ट में है। उस आप ऑब्जर्वर हो और आप जब ऑब्जर्वर हो उस केस में उसकी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? लेकिन आपके सामने से एक ट्रेन गुजरी और उस ट्रेन में एक और दूसरा बंदा बैठा हुआ है, वो उस ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा है और वो भी टाइम देखना चाहता है कि कितना टाइम हो गया। उसके पास भी घड़ी नहीं है, उसके पास भी मोबाइल नहीं है और वो टाइम देखना चाहता है। तो वो जैसे ही टाइम देखना चाहता है तो ट्रेन तो चल रही है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में उसको घड़ी की पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आती है, घड़ी की पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आती है। उस केस में हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्लॉक है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और हम उसको मोशन में ले सकते हैं। ये भी चीज़ होती है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो क्या है? रेस्ट में है। लेकिन वो है कहाँ? वो तो अर्थ पे है। और अर्थ क्या करती है? अर्थ एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी करती है। समझ रहे हैं आप?
आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्कूल है, वो तो रेस्ट में है, लेकिन जहाँ वो रेस्ट में है वो बॉडी तो एक्सिस पे भी रोटेशन कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना ये पड़ेगा कि हमारी जो स्कूल है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, या हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी अदर प्लानिट पे चले जाएं, तो उस केस में हमारी जो स्कूल को अगर हम देखें तो उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती हुई हमें नज़र आएगी। ये चीज़ भी हमें समझनी है। तो ये मोशन जो है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है। अब मोशन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? वैसे तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइप के मोशंस के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पे इस लेसन के अंदर मोस्टली 3 टाइप के ही मोशंस की बात करेंगे। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एक कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन सड़क के ऊपर जा रही है, उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। एक ट्रेन है, वो अपनी पटरी के ऊपर मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो, ठीक है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, किसकी बात करें? सर्कुलर मोशन की बात करें, तो कोई बॉडी जो है अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, किस में मोशन कर रही है? सर्कुलर पाथ में। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब रिपीटेडली मोशन। रिपीटेडली मतलब टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। जैसे आपने देखा होगा घड़ी में एक पेंडुलम लगा रहता है, ऐसे ऐसे हिलता है वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? उसकी मीन पोजीशन, जब जैसे वो रुका होता है तो ये पोजीशन होती है उसकी, और फिर जैसे ही वो मोशन करना शुरू करता है तो ऐसे गया, फिर मीन पोजीशन में आया, फिर ऐसे गया, फिर मीन पोजीशन में आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। रिपीटेडली मोशन मतलब अपने पाथ को बार बार सेम टाइम ऑफ इंटरवल में रिपीट करे, उसको बोलते हैं क्या? ओसिलेटरी मोशन। जो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मतलब इर्द गिर्द और सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करता है, उसको हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। तो ये वाली चीज़ आपके सामने निकल के आई है यहाँ पे। अब अगर हम थोड़ा आगे चलें तो आपको मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊँगा। तो सिर्फ आपको समझना है कि मोशन होता क्या है। अब हम इसी मोशन के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें जो इसके साथ मतलब इसको और ज़्यादा इजी बनाती हैं, इसको समझने में हमें हेल्प करती हैं, उन चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी और भी हैं जो इसको समझने में हमें थोड़ा और इजी बनाती हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या होती है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। ये क्या होती है? सबसे पहले हम बात करें स्केलर की, और फिर हम बात करेंगे वेक्टर की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लें जैसे मास मतलब जैसे इस मार्कर में कितना वेट है, ठीक है, उसका मास है वो, उसका मास। तो उस मास के लिए हम लोग क्या बताएंगे कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है वो स्केलर? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन नहीं है।
मास में कभी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्या? कभी किसी चीज़ के वेट को अगर आप शो करते हो तो डायरेक्शन को दिखाते हो क्या? नहीं दिखाते हैं। जैसे टाइम है, टाइम टाइम अगर आप किसी को टाइम बताते हो तो डायरेक्शन बताते हो क्या? कि पश्चिम में इतना टाइम था, नॉर्थ में इतना टाइम था, साउथ में इतना था, और ऊपर इतना था, नीचे इतना था, ए से बी की तरफ था, और स्कूल से दूसरी स्कूल की तरफ इतना टाइम था। ऐसा कभी होता है? नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती। तो टाइम भी क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट होता हो, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता हो, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड है, स्पीड स्पीड आप देखते हो, कार में बैठते हो, बस में बैठते हो, बाइक पे बैठते हो, तो स्पीड आती है 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही 120 किलोमीटर पर आवर होती है तो आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो, क्या बात है, मैं कितनी फास्ट स्पीड से बाइक को राइड कर रहा हूँ, या कार को राइड कर रहा हूँ, या कार को ड्राइव कर रहा हूँ, और उसमें मैं या ड्राइव नहीं कर रहा हूँ तो मैं बैठा हूँ, तो दूसरों को जाके आप बताते हो। लेकिन उस केस में कभी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये जो और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे आपने काम किया, वर्क जो है वो भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। पावर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं इसके पास, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता है। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन का फ़र्क होता है, ठीक है? और इनिशियल और फाइनल पोजीशन का और पाथ का भी डिफरेंस होता है, आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। एक्सेलरेशन है, जैसे आपका फोर्स है, फोर्स लगाया, ये लीजिए फोर्स लगाया, ये देखिए फोर्स लगा रहा हूँ बोर्ड पे, फोर्स लगा रहा हूँ, ये लीजिए फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ कैमरे से किस साइड में? बोर्ड की साइड में। फ्रॉम कैमरा टुवर्ड्स द बोर्ड, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ मैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये लीजिए, इसकी एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसका मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम है, ये भी आएगा इस चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है लीनियर मोमेंटम। ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम इस लेसन के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई हैं और समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के तौर पे, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू अवेलेबल करवाऊंगा, जो कि आपको लेक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है? तो आप नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा हैवी हो जाएगा नहीं तो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे मोशन का, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके उनसे हम मोशन के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जीते रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। गुड बाय।